आई देखते हैं, आई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एक्स की जगह हम लोग ए सेक थीटा कंसीडर कर लेंगे। तो एक्स का 1 dx, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा dx, और ए सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। फिर उसके बाद में एक्स की वैल्यू रखी ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एज इट इज। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बाहर कर देंगे, और यहाँ टेन स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा, और यहाँ सेक थीटा और टेन थीटा डी थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई किया सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा, फिर ए स्क्वायर का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हम लोग इसको, इतने पार्ट को I1 कंसीडर कर लेंगे। तो I1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सेक क्यूब थीटा डी थीटा। अब सेक क्यूब थीटा को हम लोग सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी डी थीटा, फर्स्ट फंक्शन सेक थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पूरे का डी थीटा। अब सेक थीटा, ये प्रोडक्ट रूल लगाया, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा हो जाएगा, फिर सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा डी थीटा। अब इसके बाद में ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, इसके बाद में सेक थीटा ऐसे रहेगा, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखा, ये हमारा एज इट इज। अब इसके बाद में इसको माइनस सेक क्यूब थीटा और फिर माइनस सेक थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब ए स्क्वायर, अब ये क्या है हमारा सेक थीटा टेन थीटा, तो ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। इसके बाद यहाँ पर ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये हमारा पूरा क्या बन गया, वही चीज हमारी देखिए I1 बन गई। तो माइनस का I1 उधर चला जाएगा, तो I1 प्लस I1 टू I1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एज इट इज, और यहाँ पर ये हमारा एज इट इज हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक थीटा ये हमारा एज इट इज हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी को 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसमें ए स्क्वायर बाई टू, इसमें भी ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। अब ये I1 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की, ये पूरी I1 की वैल्यू यहां से पुट कर दी, और माइनस का ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा ये हमारा ऑलरेडी पहले से था, और ये I1 की वैल्यू निकली। इसके बाद ये हम एज इट इज रखते हैं। अब देखिए ये माइनस का 1 है और प्लस का हाफ है, तो माइनस के 1 में प्लस का हाफ, तो माइनस का हाफ बचेगा। अब ये हम एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पर सेक थीटा डी थीटा, अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर हमारा एज इट इज रहेगा। अब ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो हमने x इज इक्वल टू सेक थीटा कंसीडर किया था, ए नीचे आया तो x अपान ए इज इक्वल टू सेक थीटा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 1 कर दिया, फिर इस आपका एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा। अब ये अंडर रूट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लग जाएगा, फिर ये तो अंदर ही रहेगा, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, क्योंकि ये नीचे स्क्वायर था। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई, ये आ गई, और सेक थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई, एक्स अपान ए। तो सेक थीटा की जगह एक्स अपान ए पुट करेंगे, सेक थीटा हमारा क्या है, एक्स अपान ए, टेन थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए, फिर वैल्यू यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। फिर इसके बाद में हमने देखा आई इज इक्वल टू, ये हमने अब देखिए ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग। अब देखिए यहाँ पर दोनों में डिनोमिनेटर ए है, तो डिनोमिनेटर में ए, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए लॉग m माइन अपॉन n, तो लॉग m तो ए स्क्वायर बाई टू लॉग m माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग n की जगह क्या हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर, और प्लस c1। अब ये आपका टोटल क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट c कंसीडर कर लेते हैं। तो i की वैल्यू क्या होगी, x बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा किसका इंटीग्रेशन हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का।